तो स्टार्ट करने वाले हम लोग इस रिपोर्ट से, एंड आई थिंक मैं अपनी बात तो कर सकता हूं, तुम अपना बताना, एंड ऑडियंस अपना हमें कमेंट सेक्शन में बता देगी. आई डोंट थिंक दिस कम्स ऑफ एज अ सरप्राइज. ये जो रिपोर्ट निकल के आई है कि ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत अच्छा नहीं है. सीनियर प्लेयर्स सबको पता है कौन वो दो खिलाड़ी है, रोहित शर्मा और विराट कोहली. यहाँ पे केएल राहुल की बात तो होने नहीं वाली है. तो रोहित शर्मा और विराट कोहली का रिलेशनशिप विद गौतम गंभीर एंड अजीत अगरकर इस टाइम पे बहुत अच्छा नहीं है. तो ये जब रिपोर्ट, ये सादी रिपोर्ट अगर आप सुनोगे, ये जो हेडलाइन आप सुनोगे, तो दिस डज नॉट कम ऑफ एज अ सरप्राइज वेरी ऑनेस्टली. एंड इससे ही रिलेटेड मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ ऑडियंस से एंड तुमसे. जो विराट कोहली ने सेंचुरी मारी और रोहित शर्मा का जो सेलिब्रेशन था, जहां पे वो भाई साहब गाली देते हुए सुने गए थे, तुम्हें क्या लगता है कि इतना एग्रेसिव सेलिब्रेशन रोहित शर्मा ने क्यों करा? जब ऑस्ट्रेलिया में रोहित शर्मा ने 100 मारी थी तो विराट कोहली उनसे ज्यादा खुश क्यों थे? जब इस मैच में रोहित शर्मा ने 50 मारी तो विराट कोहली उनसे ज्यादा खुश क्यों थे? ये दोनों खिलाड़ी जो कि 2019 के टाइम पे जब रवि शास्त्री को इनको आपस में एक रूम में बैठा के कहा गया था कि तुम दोनों के बीच में चीजें ठीक नहीं है, मैं जानता हूं पर सुधार लो इस चीज को, की बुक में ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड लिखा हुआ है. फील्डिंग कोच जो थे उस टाइम पे उन्होंने अपनी बुक में ये चीज लिखी हुई है. तो ये दो महारथी जो उस टाइम पे आपस में थोड़े ईगो टसल्स होते थे, वो आज के टाइम पे एक दूसरे के अपने अचीवमेंट से ज्यादा सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक? वेजिटा कभी ना कभी तो दोस्त बनेंगे ही. इसमें गोकू कौन है, वेजिटा कौन है? अब वो आप खुद डिसाइड करिए आपको किसको मेन कैरेक्टर बनाना है, किसको विलन बनाना है. आई थिंक ईगो की बात करी जाए तो वेजिटा तो फिर कोहली हो सकते हैं. बट मैं ये कहना चाहता हूँ यार, देखो, आई विल जेन्युइनली से दिस. कई लोगों को लगता है कि मैं गमी का वो बड़ा फैन हूँ, बट ये जो न्यूज सुनने में आई है ना, देखो, जब हर एक जर्नलिस्ट ये एक ही चीज बोल रहा होता है ना, तो मतलब कुछ सच तो है. एंड यू शुड जेन्युइनली काउंट दिस एज अ फेलियर, अ मैसिव फेलियर ऑन गौतम गंभीर पार्ट एंड अजीत अगरकर पार्ट, कि आप ड्रेसिंग रूम में एक अच्छा एनवायरनमेंट जो कि आपके आने से पहले था, एक विनिंग टीम्स एनवायरनमेंट, उसको आप बिगाड़ रहे हो. ये आपके अंडर ही आएगा और इसमें आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. पता है, वेरी ऑनेस्टली आई थिंक वी ऑल काइंड ऑफ सॉ दिस कमिंग आल्सो. यार मुझे ना, देखो, वन सेकंड लगता है चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पे था कि नहीं, गंभीर और रोहित ने अपनी ईगो साइड करके साथ में मिलकर काम करा है. उससे पहले बीजीडी के टाइम पे था कि नहीं बन रही है आपस में, तो वो एक टेम्पररी कैप्टन बनाने वाले हैं विराट कोहली को. फिर चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद जब उनको रिटायरमेंट करा दिया गया तो हुआ कि नहीं भाई, अब तो यहाँ पे दोबारा चीजें खराब हो गई हैं. फिर एक रिपोर्ट निकल के आई कि नहीं यार, रोहित और विराट से खुद ही पूछा गया था तो उन्होंने कहा था हम शायद 27 के WTC फाइनल तक खींचना, कमिटेड ही नहीं है भाई हम लोग अभी, तो हम रिटायर ही हो जाते हैं इससे अच्छा. तो ये इतनी कॉन्ट्राडिक्टरी रिपोर्ट्स थी ना कि हमेशा आप मुझे जानती हो, मैं हमेशा पॉजिटिव साइड पे देखना चाहता हूँ. बट अगर अब एट दिस पॉइंट अगेन, और मैं वन सेकंड एक चीज बहुत दिल से कहूंगा, आज रोहित कोहली फैंस मेरे से बड़ा खुश होंगे, लेकिन मैं, क्योंकि ये सच है इसलिए बोल रहा हूँ और इसीलिए मैं मानता हूँ इस चीज को. भाई ऑस्ट्रेलिया सीरीज में जो सवाल थे ना, मुझे लगता है वो लेजिट था, वो सवाल होने चाहिए थे. फेयर, आप घर बैठे हो ना 2-3 महीने से, और डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए आप इंक्लिनेशन भी नहीं दिखा रहे हो, कॉल उठा नहीं रहे तो मना कर दे रहे हो, तो फिर आपके ऊपर सवाल उठने चाहिए. पर आपने परफॉर्म कर दिया ना, एंड दे डिड कम. जो उस सीरीज के अंदर वो अनप्रिपेयर्ड लग रहे थे लेकिन फिर परफॉर्म करा ना. और अब तो विराट कोहली ने ऑफिशियली हाँ भी कर दिया विजय हजारे ट्रॉफी के लिए. डीडीसी ने कंफर्म ही कर दिया ये चीज, आके रन भी मार दिए पहली मैच में. तो और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन मैंने सुनी थी, फुल्ली एग्री विद दिस यार. हर सीरीज के पहले ना, जब ये सब चीजें अच्छी चल रही हैं, तो हर सीरीज के पहले नैरेटिव ये क्यों हो रहा है कि रोको का क्या ये लास्ट सीरीज होना है? भाई दोनों को सांस तो लेने दो यार. मुझे लगता है लेजेंड्स हैं इसमें, ये गौतम गंभीर और अजीत अगरकर दोनों का हाथ है, क्योंकि अगर आप उस ड्रेसिंग रूम के लीडर्स हो, अगर आप उसमें राज चला रहे हो, एंड आपके अंडर बार बार हर सीरीज में आते हुए, यार हम लोग क्या हर सीरीज में जाते हुए कहते हैं गंभीर की लास्ट सीरीज है ये, इसके देखना पड़ेगा गंभीर को, वरना सर आप डोमेस्टिक जाओ, दिल्ली का कोचिंग सेटअप संभालो, वहां आपने परफॉर्म करके दिखा दे, क्योंकि दिल्ली का भी अभी कोचिंग सेटअप कुछ खास अच्छा चल नहीं रहा है. तो रणजी और स्मैट इन सब के अंदर, तो अगर आपने वहां अच्छा परफॉर्म करा तो आप इंडियन टीम की कमान संभाल सकते हो. जब गंभीर, यार आपके ऊपर भी एक सिक्योरिटी दिखाई गई है ना, बीसीसीआई का अभी भी आफ्टर 2 वाइट वॉशेस, जो सबसे पहली रिपोर्ट निकल के आई, वो बीसीसीआई ने कहा अभी हम कोई स्टेप नहीं लेने वाले. गंभीर को अभी हम लोग रखने वाले, इसमें कोई उनके बलि नहीं चढ़ाई जाएगी इस टाइम पे. तो आपको अगर वो सिक्योरिटी दी जा रही है, अगर आपको विश्वास दिखाया जा रहा है, तो अगर जो 2 सीनियर प्लेयर्स है ड्रेसिंग रूम के अंदर जो कि परफॉर्म भी करने को रेडी है, एंड नाउ इट इज क्लियरली स्टेटेड नाउ, भाई अब तो अगर उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी खेलने के लिए हाँ कर दिया है, देन इट मींस दे वांट टू प्ले द 2027 वर्ल्ड कप, एंड वो उसके लिए कमिटेड भी हैं, एंड बीसीसीआई की बातें सुन भी रहे हैं. तो फिर हर एक सीरीज शुरू होने से पहले आपको ये नैरेटिव बनाना ही क्यों है कि रोको का ये लास्ट सीरीज हो? इतना प्रेशर किस बात के लिए डाला जा रहा है? एंड कई लोग कहेंगे इसमें कि गंभीर की क्या गलती है, गंभीर अब क्या ही कर सकते हो, तो मीडिया बना रही है, हम जैसे लोग बना रहे हैं. आप आके ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते ही हो, आप एक स्टेटमेंट दे दो बस, एज लॉन्ग एज दे आर परफॉर्मिंग नोबडी कैन रेज अ क्वेश्चन ऑन देम. बस एक सिंपल सी स्टेटमेंट बोलनी, कुछ नहीं बोलना यार. और वैसे भी मतलब अभी ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज हुई थी, उसके बाद जब उनका इंटरव्यू हुआ था, वहां पर उन्होंने कहा था
जब उनसे रोको के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा वी शुड नॉट बी सेलिब्रेटिंग लॉस। क्या वो रोको के ऊपर पूछा गया था? द क्वेश्चन वाज ऑन रोको। तब उन्होंने कहा था कि मैं इंडिविजुअल अचीवमेंट्स को कभी भी मैं इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बताता। आपने तारीफ शुभमन गिल की इंग्लैंड सीरीज में करी थी। नहीं, अब पता है कि ये चीज, अब अगर ये बिलीफ रखना गलत नहीं है कि हाँ आप दोनों सेंचुरी मार दी लेकिन सीरीज हार गए, लेट्स लुक एट द बिगर पिक्चर। बहुत ही अच्छी मेंटालिटी है। बट वंस अगेन ये सब चीजें आप मीडिया में आके जिस सिचुएशन जिस सर्कमस्टेंस से बोलते हो ना, तो उल्टा ही परसीव होता है। एंड डोंट प्रिटेंड एज इफ यू डोंट नो व्हाट, एंड सोच के बोलो किसके बारे में बोल रहे हैं। ये किसी भाई वॉशिंगटन सुंदर, रियान पराग, इन सब के बारे में आप बात नहीं कर रहे हो। आप विराट कोहली और रोहित शर्मा की बातें कर रहे हो। तो आपको थोड़ा एक हम लोग कहते हैं किसी को सुपरस्टार ट्रीटमेंट मत दो। कोई नहीं कह रहा कि आप जाके चरण धो के पी लो भाई उनके। पर ये कहा जा रहा है कोहली साहब आप सौ मारी आपके वो जो पसीने वाले मोजे हैं जरा उनको निचोड़िए तो। वाहिगुरु जी दे खालसा। ये पर इतना तो आप रिस्पेक्ट तो दिखाओगे ना फॉर व्हाट दीज गाइज हैव डन डे इन डे आउट फॉर इंडियन क्रिकेट टीम ओवर द पास्ट 10-15 ईयर्स। उसके लिए एक रिस्पेक्ट तो दिखाओगे ना। किसी आप सीनियर प्लेयर को जूनियर की तरह ट्रीट नहीं करोगे। तो अगर इतना भी गौतम गंभीर अपनी ईगो को साइड रख के ये नहीं समझ पा रहे हैं, फिर अजीत अगरकर नहीं समझ पा रहे हैं बिकॉज उनके दिमाग में उनने भी बहुत कुछ कर रखा है, वो एक रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ही सही हो और बाकी सब गलत है। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ आप ही सही होगे, और भी लोग सही हो सकते हैं, और भी पॉइंट ऑफ व्यूज हो सकते हैं। यार 100 बात की एक बात, आप कुछ भी ऊपर नीचे कर लो, अगर एंड में परफॉर्मेंस आ रही है ना, हाँ तो आप कुछ नहीं कर सकते भाई। सिमिलरली अगर सब कुछ आप अच्छे करो लेकिन परफॉर्मेंस नहीं आ रही तो आपको निकाला जाता है ना। ये तो नहीं बोलते नहीं यार लेकिन रोहित ने जो 15 किलो लूज करे हैं, चाहे 15-0 मारे लेकिन उसने बाहर जिम में मेरे साथ 15 घंटे बिताए थे तो मैं ड्रॉप। ऐसे तो नहीं होता। तो जब अब उल्टी चीज भी हो रही है तो दैट इज ऑल्सो इक्वली एप्लीकेबल। आई एम श्योर आप सब अग्री करोगे। प्लीज कमेंट करके जरूर बताना इफ यू हैव एनी काउंटर व्यू टू दिस। I would love to listen to that. To answer the question जो मैं कह रहा था कि क्यों उन्होंने सेलिब्रेट करा ऐसे, क्योंकि उनको लग रहा था कि शायद चेस मास्टर से सब्सक्राइबर ही बढ़ रहे हैं धीरे-धीरे। हाँ भाई, देख के लग रहा था काफी खुश लग रहे थे। चेस मास्टर खुद भी है वो, तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर दो, कोहली को भी खुश करो। रोहित भाई, कोहली भाई, इन सबको खुश करने के लिए आप सब्सक्राइब कोहली अपनी 100 मारने के बाद अगर YouTube पे देखें एडिट्स चेस मास्टर की एक और 135 तो उसमें कहा हमारी वीडियो ऊपर आ जाए। चेस मास्टर सर्च करोगे तो हमारी वीडियो आएगी, कोहली की तो वीडियो आती नहीं है। तो भाई सब्सक्राइब कर दो यार। पर मैं ये बोलूंगा कि टू आंसर दिस क्वेश्चन, मुझे लगता है कि इन दोनों खिलाड़ियों को, इन दोनों महारथी को एक तरफ कॉर्नर करा गया बीसीसीआई के द्वारा एंड नाउ दे आर ट्राइंग टू फाइट बैक। बट अब एग्जैक्टली क्या रिपोर्ट क्या आई है अंदर की, मैं ये भी बताता हूँ और मैं ये भी बता दूं आपको कि पास्ट अभी कुछ जो ट्रेनिंग सेशंस देखे गए हैं एंड ये इसका जो बिल्डअप है ना वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज से स्टार्ट हो गया था। इफ यू गाइस रिमेंबर, हमने उस टाइम पे ये चीज बोली थी। जितने भी जर्नलिस्ट वहां पे प्रेजेंट थे उन सबने ये चीज नोटिस करी थी कि विराट कोहली और गौतम गंभीर आपस में बातें नहीं कर रहे, कोई फोटोज नहीं आ रही, जबकि रोहित और गंभीर बहुत बात कर रहे थे। वो इस टाइम पे भी बात कर रहे हैं। अभी इस मैच खत्म होने के बाद भी ड्रेसिंग रूम में बात करते हुए फोटो आई थी। फिर वो केएल राहुल केक काट रहे थे तब भी गंभीर और रोहित साथ में। हाँ, तो इनकी आपस में तब भी बातें हो रही हैं, बट रोहित और गौतम गंभीर और विराट कोहली की बातें नहीं हो रही है। सिमिलरली ऐसा कहा जा रहा है कि रोहित शर्मा और अजीत अगरकर के बीच में बात नहीं हो रही है उनकी आपस में। दैट इज बिकॉज कि जिस तरीके से उनको कप्तानी से निकाला गया था वो चीज रोहित को पसंद जो उनके साथ करी गई थी, जो हुआ है। और वो वेरी ऑनेस्टली इट इज जस्टिफाइड आल्सो भाई। जो आप 2 दिन पहले बता दो कि हाँ रोहित भाई वो जब वेट कम करके आ रहे हो, रोहित एक्चुअली आप ड्रॉप हो चुके हैं। वेरी गुड। अच्छा आपने 10 किलो लूज कर रहे हैं, वेरी नाइस, व्हाट अ जिम प्रैक्टिस यार। चलो अब जाके गिल के साथ अंडर खेलना, थोड़ा और भगाएगा तो 5 किलो और कम लेंगे। थोड़ी सी तुरंत लव हैंडल जो निकले साइड में फिट दिखने चाहिए रोहित। जब आओगे ना एकदम मजा नहीं आ रहा है। 10 में ना बात नहीं हो रही है। 100 इंस्टाग्राम पोस्ट खो लगाकर बन मक्खन खाते हैं, बात करते हैं, मजा नहीं आ रहा। पर ऐसा देख के लग रहा है इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम है एंड विराट और गंभीर के बीच में प्रॉब्लम है। अब हम लोग चलते हैं रिपोर्ट्स में कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट जो काफी खराब है। एंड इस रिपोर्ट का सोर्स जो है वो अभिषेक त्रिपाठी है। अभिषेक त्रिपाठी जी भाई तो ऑन फायर है सही में। मतलब ये जो खुलासे वाली खबरें होती है ना कि अंदर क्या चल रहा है उन सबको बाहर लेके आना, ही लगा रखी वो त्रिपाठी जी लेके आते हैं। पर उनने ऐसा बोला है कि ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट ओडीआई टीम का, उनने कहा T20 टीम और टेस्ट टीम चाहे हार रही हो चाहे जीत रही हो, उसके बाद भी अंदर का जो एनवायरनमेंट है ना वो ज्यादा खराब नहीं है कुछ। पर ओडीआई टीम का आपको शायद दिख रहा होगी, अरे रोहित और विराट आ गए, देखो रोहित जायसवाल को तेरे नाम वाला हेयर स्टाइल करके दिखा रहे हैं ऐसे करके। तो बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट लग रहा है देखने में। वापस आ गए, घर वापसी हो गई इन दोनों की। बट अंदर ही अंदर जो एनवायरनमेंट है, क्योंकि ये 2 बहुत ही सीनियर प्लेयर्स हैं पूरे ड्रेसिंग रूम के एंड गौतम गंभीर एक अलग गुट बना के बैठे हैं, तो जब तक इन दोनों के आपस में अच्छा कम्युनिकेशन नहीं होगा तब तक टीम पे भी वो पूरा फिट पड़ेगा। तो ओडीआई टीम आपको बाहर से देखने में बड़ी फैमिली वाली वाइब्स आ रही होंगी, बट अंदर ही अंदर वैसा कुछ भी नहीं है। पर ऐसा क्यों नहीं है
यार मतलब क्यों बड़ा चीजें खराब चल रही हैं। हाँ, तो मैं उसके ऊपर भी आता हूँ एंड इसी को एड्रेस करने के लिए ये बिल्डअप भी ना पूरा कि क्यों अच्छा नहीं है काफी लंबे समय से चल रहा है। इफ यू गाइज रिमेंबर, ये चीज मैंने नोटिस करी है, आई डोंट नो कि काफी लोगों ने करी है नहीं करी है, बट श्रीलंका वाली सीरीज में विराट कोहली और गौतम गंभीर का एक इंटरव्यू आया था, हाँ, आपस में बात करते हैं, उसका एंड कैसे हुआ था? एंड ही वाज सपोज्ड टू इंटरव्यू रोहित शर्मा, वही कभी आया नहीं वही, और वो आया ही नहीं क्योंकि उसके बाद से चीजें और खराबी होती गई। बाद में एंड आता था, बीजीटी आ गई थी, बीजीटी में आपको सबको पता है कि रिलेशनशिप अच्छा नहीं था। न्यूजीलैंड की सीरीज आ गई थी, उसके बाद आप देखो तो चैंपियंस ट्रॉफी में चीजें खराब थी, उसके टाइम तक गायब थे लोग, फिर चीजें खराबी होती गई है वहां से, टेस्ट रिटायरमेंट आ गया इनका, तो इंटरव्यू तो आया नहीं। जबकि उसमें तो ये पूरा प्लान था, विराट कोहली से पूछ रहे थे गौतम गंभीर की क्या सवाल मैं पूछूं, उन्होंने कहा था पूछना भीगे बादाम खाते हो नहीं खाते हो, मेमोरी के लिए। तो वो नहीं आया तो कोई रीजन होगा नहीं आया, ऐसा नहीं है कि भाई सब कुछ खुश भी है और उसके बाद भी इंटरव्यू नहीं लेके आई बीसीसीआई। तो ऐसा भी कह रहे हैं कि अब इस पूरी चीज को एड्रेस करने के लिए एक मीटिंग अरेंज करी गई है। एंड आप लोग ये सोच लो कि यूजुअली रिव्यू मीटिंग सीरीज के बाद होती हैं, अगर सीरीज के बीच में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी गई है तो यू कैन ओनली इमेजिन कि कैसी सिचुएशन होगी एक्चुअली। ये तो वो अनिल कुंबले और कोहली वाले 2017 की याद आ रही है मैं तभी कह रहा हूँ, एंड आई प्लान टू से दिस टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो, बट मुझे लग नहीं रहा भाई कि कितना लंबा खिंच जाएगा। भाई 1 साल हो चुका है, 1.5 साल हो चुका है। आई थिंक उस एरा में कोहली की अलग पावर थी और वो उनका फेस भी अलग था। नहीं, बट इफ दे कीप ऑन परफॉर्मिंग तो लोग तो धीरे धीरे उनकी तरफ ही जाएंगे ना। बट द टीम इज आल्सो गेटिंग रिजल्ट्स देन। हाँ, पर मतलब गंभीर के लिए भी सकते हैं। अब देखो पहले मैच में कोहली ने सेंचुरी मारी, लेकिन एट द सेम टाइम गौतम गंभीर के अंडर इंडिया एक मैच जीत भी है। तो बात तो वो भी आ जाती है। फेयर एनफ। हालांकि बात सिमिलरली अनिल कुंबले के अंडर भी थी, उनका रिकॉर्ड कुछ खराब थोड़ी था। एंड ये जो मीटिंग मैं बात कर रहा हूँ ये आज होनी है ओडीआईज के दौरान। क्या कंफर्म्ड है कि हो रही है या फिर ये भी त्रिपाठी जी ने बोला, आई एम प्रीटी श्योर कि कंफर्म्ड हो गई होगा। जो भी न्यूज है सारी वेरीफाइड न्यूज है, जो नहीं होगी मैं आपको खुद बता दूंगा उस टाइम पे। एंड ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें ऑब्वियसली क्योंकि ओडीआई मैच चल रहा होगा तो कोई प्लेयर इन्वॉल्व नहीं होगा इस मीटिंग में। यहाँ पे देवजीत साइकिया होंगे जो कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, प्रभतेज भाटिया होंगे जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं, अजीत अगरकर होंगे एंड गौतम गंभीर होंगे। गौतम गंभीर वो टीवी पे आएंगे ना। अब 2 लोग टीम में फिट नहीं बैठते हैं तो वो भी हो सकता है। अजीत अगरकर का भी सही है भाई, अभी तक इतनी ज्यादा पब्लिक डिमांड कर रही थी कि ये लोग जाके डोमेस्टिक के मैचेस नहीं देखते और ये लोग जहां टीम पहुंची थी वहां जाते हैं, उनको अहमदाबाद में ड्यूटी भेज दिया। मुझे पता लग रहा है कुछ ये पब्लिक का क्रेडिट टू द पब्लिक पहुंची है कहीं ना कहीं बात पहुंची। जो लोग क्या कर रहे हो भाई, जो लोग सोचते हैं कि उनकी बात से कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, भाई सोशल मीडिया इज वेरी पावरफुल राइट नाउ, कुछ भी हो सकता है। तो ये मीटिंग रखी जाएगी, इसका जो बेसिकली क्यों रखी गई है मीटिंग वो इसलिए है टू एड्रेस द कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द सीनियर प्लेयर्स। बड़ी सिंपल बात है, वही कि जो गौतम गंभीर अजीत अगरकर वर्सेस रोहित शर्मा विराट कोहली, इनके बीच में जो कम्युनिकेशन गैप रहा है उससे बीसीसीआई खुश नहीं है और इस चीज को एड्रेस करने के लिए इस सीरीज के बीच में वो एक इमरजेंसी मीटिंग करने वाले हैं। 1 सेकंड, मैं ऑडियंस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कम्युनिकेशन गैप एग्जैक्टली क्या है? किस चीज में क्या बात नहीं हो रही एग्जैक्टली? देखो, अगर विराट कोहली और गंभीर के बीच में बातें नहीं हो रही हैं और ये इतने लंबे समय से चलती आ रही है, एक वो विजुअल आया था जहां पे भाई विराट कोहली वाज ऑल ऑफ अस व्हेन वी सी समवन जिनको हम इग्नोर करना चाहते हैं। फोन पे आते थे निकले एकदम सही जैसे ही दिखा कि अच्छा गंभीर, थोड़ा वियर्ड लग रहा था। हाँ, पता चल रहा था कि कैलकुलेटर खोला है, कैलकुलेटर खोल के वेदर आप खोल के बंद कर रहे हो, बीच में ऑन ऑफ कर रहे हैं, तो क्लियरली दिख रहा था। गौतम भी पलट के पूरा देखते हुए गए थे कि विराट कहाँ जा रहा है अल्टीमेटली। तो यार कुछ ना कुछ तो गैप है ही ऑब्वियसली। पर इसमें फिर देख के मुझे वही सवाल है कि क्या विराट कोहली गंभीर को अवॉइड कर रहे हैं फिर गंभीर विराट को अवॉइड कर रहे हैं? मतलब वॉट एवर इट इज, ये तो है ही ना कि बात तो खराबी है और अगर इस चीज को सॉल्व करना है तो दोनों पार्टीज को बैठना पड़ेगा यहाँ पे। देखो वंस अगेन, अब कुंबले के टाइम पे क्या हुआ था, अनिल कुंबले ने ये चीज बोली थी कि मुझे अगर मेरे पीठ पीछे ऐसा कुछ हुआ है कि सीनियर्स खुश नहीं है तो आई एम विलिंग टू कम टू अ कॉमन ग्राउंड एंड मैं काम करने को तैयार हूँ, मेहनत करने को तैयार हूँ, मैं चीज़ों को अच्छा करना चाहता हूँ। बट दूसरे एंड से बात थी कि या तो अभी रेजिग्नेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप लोग बड़े सरप्राइज हो गए इस चीज को सुन के कि ये सब बातें हुई थी, बनाया रखा है, या सब शॉक हो जाओगे आप, कोई कई चीज तो हम ऑन कैमरा बोल नहीं सकते। हाँ, तो अगर वही सिनेरियो है तो फिर कोच की गलती थोड़ी है। हाँ, ऑब्वियसली आई डोंट थिंक भाई, मतलब पहली बात तो अनिल कुंबले चलो अलग थे, गौतम गंभीर एज वी नो जो पर्सन है वो ये चीज तो कभी नहीं बोलने वाले भाई कि आई एम विलिंग टू वर्क ऑन इट। यार विराट तुम बात तो करो मुझसे एक बार। वो तुम इग्नोर क्यों कर रहे हो यार? बेटे मैं भी तो दिल्ली का ही हूँ, क्रांतिकारी मैं हूँ, लड़ाई मैंने लड़ी थी। जब इग्नोर करा कैसे? जब जंग हो रही थी ना तो मैं गया था बंदूक लेके। मैं तो मैच वोट का है। चल वापस कर।
तो ये तो गौतम गंभीर कहने नहीं वाला है। आई एम प्रीटी श्योर कि दोनों पार्टीज में इतनी ईगो खुद भी, इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट खुद है कि वो इस स्तर पे तो नहीं गिरने वाले। एंड आई एम ऑल्सो प्रीटी श्योर कि विराट कोहली भी अब वो पावर नहीं रखते, वो उन्हें खुद भी पता है। तो इस टाइप का बिहेवियर नहीं ला सकते ड्रेसिंग रूम में जस्ट एज अ प्लेयर। तो आई एम प्रीटी श्योर कि अगर इसके लिए मीटिंग रखी गई तो दोनों पार्टीज को बैठना पड़ेगा। एंड अगर सिर्फ गौतम गंभीर और अजीत अगरकर को यहाँ पे बैठाया जा रहा है तो शायद गलती उनकी तरफ से भी हुई है। 100% तभी उनसे बात करी जा रही है इस तरीके से अलग से आके। ऐसा भी कह रहे हैं कि इसका एक और मुद्दा होगा मीटिंग का जहां पे डिस्कस होगा कि सर ये जो सिलेक्शंस आप कर रहे हो, अजीत अगरकर पे बात आ रही है। अच्छा, जो सिलेक्शंस आप कर रहे हो इतनी इनकंसिस्टेंसी क्यों है? कभी अक्षर आ रहे हैं, कभी बाहर हो जा रहे हैं। भाई थैंक यू बीसीसीआई, आप ये सवाल पूछ रहे हो, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा भाई कभी अक्षर पटेल को क्यों निकाला कभी आप किसी से ओपनिंग करा रहे हो, कभी किसी और से ओपनिंग करा रहे हो, तो इन सब चीजों पे अब सवाल किया जाएगा कि सर आप अपनी नौकरी जो है, जिस चीज के लिए आपको पैसा दिया जा रहा है, पर इस बात में पता है गंभीर के ऊपर भी सवाल होने चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली प्लेइंग 11 में कौन कौन सी पोजीशन और बैटिंग ऑर्डर पे खेल रहा है वो तो गंभीर डिसाइड कर रहा है। तो अब ये चीज वेरीफाइड नहीं है, पर काफी जर्नलिस्ट ऐसे बात कर रहे हैं कि